सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है वो फोकस करेगा फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका गैप है आफ्टर देयर स्टडीज, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड हो या उन्होंने इंडिया में या अपनी होम कंट्री में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके बाद उनका 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा गैप है, आइदर due to their work experience, due to marriage, due to children, and or due to any other kind of reason they have had gaps after their last pursued qualification. So I have mentioned some examples especially with me here from the kind of experience I have had with students whose cases we have dealt with, my team has dealt with, and we have successfully received visas for many of them, ranging with gaps of 4 years to 6 years to even 10 years or more. तो कोई भी प्रोफाइल को हम वीक या स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं कह सकते हैं, बिकॉज ये टोटली वीज़ा ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो कौन सी पर्टिकुलर ऑप्शंस लेकर या कौन से रीजंस और लीगल मैटर्स देखकर आपको वीज़ा देता है. सो इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के अंदर वी हैव लॉट ऑफ रेगुलेशंस अंडर विच एक जब स्टूडेंट कोई कनाडा स्टूडेंट वीज़ा फाइल करता है तो उस रेगुलेशंस के ऊपर वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है कि क्या इस स्टूडेंट को इस आईएलटीएस स्कोर पे और इस पर्टिकुलर कोर्स पे और प्रीवियस क्वालिफिकेशन पे वीज़ा दिया जाएगा कि नहीं. बट फर्स्ट, आफ्टर रिसीविंग योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन कनाडा, आपका फर्स्ट एम होना चाहिए अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करना, और वो तभी होगा अगर आप अपने गैप को प्रॉपरली जस्टिफाई करेंगे. गैप को जस्टिफिकेशन का मतलब कोई भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करना नहीं है, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड दैट कनाडा इज वेरी स्ट्रिक्ट विद सबमिशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स विच इफ फाउंड टू बी फेक आपको 5 years का बैन भी लग सकता है. सो आप अपने गैप को स्ट्रांगली जस्टिफाई करें और प्रेजेंट करें, एंड आई एम श्योर आपका वीज़ा लगना मुश्किल नहीं होगा. So we'll start with my first example. This case I've done for a BSc nursing student जिसने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी भी हो सकता है, GNM की हो, या आपने BSc नर्सिंग की है अपनी होम कंट्री से और आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसके बाद 1 या 2 years का एज अ स्टाफ नर्स या फिर एज सम नर्सिंग प्रैक्टिशनर या पेशेंट सर्विस मैनेजर या हेल्थ इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट या नर्सिंग होम एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें से किसी में भी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है. अगर ऐसा है तो आप कुछ कोर्सेज जो मैं अभी बता रही हूँ वो ले सकते हैं at an overall IELTS score of 6.5 and minimum score of 6, like healthcare administration, healthcare leadership, advanced healthcare leadership, nursing leadership and management. ये जितने भी कोर्सेज मैंने अभी आपको बताए हैं वो आप एट ओवरऑल 6.5 एंड मिनिमम स्कोर ऑफ 6 इन एनी मॉड्यूल ऑफ आइल्स में ले सकते हैं, और ये विद गैप ऑफ 3 to 5 years वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी आपको मिल जाएंगे. एंड इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. कई जगह पर रिक्वायरमेंट 7 bands तक भी हो सकती है कनाडा में. इनफैक्ट अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आफ्टर BSc नर्सिंग और बिल्कुल आप फ्रेशर हैं और जस्ट 1 year में आपने आइल्स अभी की है, तो अपना आइल्स का स्कोर दिखाइए. आप ये दिखाइए कि 1 year तक आपने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की रिसर्च की है, आपने एप्लीकेशन पंच की है, आपने आइल्स का ट्रेनिंग लेकर आइल्स क्लियर किया है. आपको कुछ भी इस 1 year में दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So again, if you have an experience as a staff nurse or as a nursing practitioner, you are good to go. BSc nursing के बाद आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं. आप चाहें तो पर्सनल सपोर्ट वर्कर, सोशल सर्विस वर्कर, जेरोंटोलॉजी, हेल्थ केयर में कोई भी और प्रोग्राम लाइक अर्ली चाइल्डहुड, यूथ केयर वर्कर, बिहेवियरल साइंसेज, ऑटिज्म रिलेटेड कोर्सेज, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. सो the first example was for those students who have completed BSc nursing.
Now the second example I'm going to take for students जिनको बहुत confusion होती है, वो है students of Bachelors of Dental Surgery, BDS के students. जो BDS के students हैं जिन्होंने grade 12 में medical complete किया है और उसके बाद उन्होंने इंडिया में BDS करी है, which is a 5 years course because उसमें house job होती है, internship होती है of 1 year, and you can take courses like health office administration, medical office practitioners, dental care administration, any management related courses you can take. Now talking about the experience, अगर BDS के बाद करने के बाद इंडिया में आपके पास experience है in a clinic or you are assisting a dentist in India or in your home country, तो भी चल जाएगा. अगर आपके पास रेलिवेंट सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डेंटल विंग में आप एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहे थे, नॉट रियली हेल्पिंग पेशेंट्स विद देयर सर्जरीज और प्रिस्क्रिप्शंस, तब भी आप ये कोर्सेज ले सकते हैं. बिकॉज हेल्थ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकल ऑफिस प्रैक्टिशनर के जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज रिक्वायर नहीं करते हैं कि आपका प्रैक्टिस डेंटल सर्जरी में हो. दे ओनली रिक्वायर यू टू हैव अ बैकग्राउंड इन डेंटल साइंसेज और हेल्थ साइंसेज. तो आप अगर आपके पास BDS की हुई है और अगर आप डेंटल असिस्टिंग में नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप डेंटल असिस्टिंग करते हैं विच इज़ अ डिप्लोमा लेवल कोर्स, आपको लेवल 1 and 2 डेंटल असिस्टिंग कंप्लीट करना पड़ता है और तभी आप आगे किसी प्रैक्टिशनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप नेशनल एग्जाम कनाडा में क्लियर करेंगे एंड देन ओनली यू कैन बी एलिजिबल टू हैव योर ओन प्रैक्टिस. सो फॉर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू हैं, जो डेंटल को अपना नॉट द फाइनल टेक लेके नहीं चलते हैं और जो थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं और BDS की हुई है, तो आप लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल ऑफिस प्रैक्टिसेस में भी जा सकते हैं. Now again there is another profile which is BSc Medical. इन स्टूडेंट्स को भी गैप के रिलेटेड बहुत इश्यूज होते हैं एंड दे डोंट नो कि उनको किस तरह का जॉब चूज करनी है राइट आफ्टर BSc मेडिकल, ताकि उनको सही प्रोग्राम बाद में मिल सके. सो अगर आपने ग्रेड 12 में मेडिकल की है और आपने BSc मेडिकल की है और आपका पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप केमिकल लैब टेक्नीशियन का या हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स चूज कर सकते हैं. आप मेडिकल फील्ड में कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं बिकॉज आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स BSc मेडिकल में होते हैं. अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप पहले से ही अपना माइंड बनाइए कि जॉब के बाद मैंने पढ़ने भी जाना है, तो आप केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हैं. You can be in clinics where you are able to take normal blood samples of the patients. ये जॉब में भी आप जा सकते हैं. एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप कोई भी जा सकता है, चाहे वो BSc मेडिकल वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो BDS वाला स्टूडेंट हो या BSc नर्सिंग वाला हो, इनमें से कोई भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट फील्ड में जा सकता है. सो इन अ नटशेल व्हाट आई कैन से अबाउट द मेडिकल कोर्सेज इज के अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है in an admin kind of a work in any medical care facility, तो आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हेल्थ केयर लीडरशिप या ऑफिस मेडिकल ऑफिस प्रैक्टिसेस या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज के कोर्सेज चूज करिए. और अगर आपके पास एक्सपीरियंस टोटली रिलेटेड टू BDS है, जैसे कि आप डेंटल असिस्टिंग कर रहे हैं या आपके पास लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आप लैब में काम करते हैं, या आप नर्स एज अ नर्स, स्टाफ नर्स काम करते हैं, तो आप इजीली कोर सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं लाइक प्रैक्टिकल नर्सिंग, सोशल सर्विस वर्कर, जेरोंटोलॉजी, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, डेंटल केयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, केमिकल लैब टेक्नीशियन. सो अगर किसी स्टूडेंट ने कोई भी कोर्स किया है इंडिया में और जो उसका वर्क एक्सपीरियंस है वो स्लाइटली वेरी कर रहा है फ्रॉम हिज course that has been completed in India, so usually we look at the experience because that is most recent and we try to link your experience to your previous studies और उसके basis पे ही हम आपको new course suggest करते हैं. So please keep these factors in mind before you start working somewhere after completing the kind of courses we have discussed.
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल की, जो पंजाब एरिया, हरियाणा, राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं टू टेक इज बीएससी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल ऑनर्स। जितने भी स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम करते हैं उनको भी समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो वर्क एक्सपीरियंस कुड बी in the form of working on a farm, but you have to publish proofs for that, or it could be in the form of working in a firm which provides some digital help to the clients, like you are a consultant in an agricultural firm जो कि digitally help करती है अपने clients की किस टाइप की seeds या किस टाइप की crop या किस टाइप के particular fertilizers use करें ताकि उनकी crops की yielding better हो. So one such profile is ag tech consultant, like an agricultural consultant. एक और भी बात है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डिजिटल फर्म में हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सेल और परचेज करती है या आगे सेल करती है प्रोडक्ट्स को, उसमें भी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है एज एन एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट एसोसिएट, एज एनी काइंड ऑफ एसोसिएट और एग्जीक्यूटिव, तो भी आपका प्रोफाइल जॉब बिल्कुल सही होगी for furnishing proof. And what kind of courses can you then take once you have completed BSc Agriculture? आप हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन का कोर्स ले सकते हैं, आप लैंडस्केप टेक्नीशियन का कोर्स ले सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स ले सकते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ले सकते हैं, एनवायरमेंटल टेक्नीशियन का कोर्स ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक फिशरी एंड beekeeping course. You can take all these kind of course if you are a BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट, और वीज़ा चांसेस इसमें बहुत हाई होते हैं बिकॉज हम टोटली आपके कोर्स को मैच कर रहे हैं, आपके फ्यूचर कोर्स को आपके प्रीवियस प्रोफाइल से. एंड लेट मी टेल यू, मेनी ऑफ दीज कोर्सेज हैव को-ऑप इन देम, जो कि आपकी इंटर्नशिप होती है, जो कि पेड या अनपेड हो सकती है, और वो कंपल्सरी पार्ट होती है आपकी करिकुलम का, विच ऑल्सो हेल्प्स यू गेट प्लेसमेंट directly from your institute itself. So my suggestion to all the students who have done BSc agriculture will be कि अगर आपके पास time है after your studies while you are pursuing your IELTS and due to some reason कि अभी funds collect करने में थोड़ा time लगेगा, so why don't you go and join a firm which can give you some sort of relevant experience in the agricultural domain. और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर there is no issue, you are a fresher, you can anyway opt these courses. So in fact post graduate courses आपको overall minimum 6 bands पे भी मिल जाते हैं if you're just out of BSc agriculture. So there are colleges like Humber College, there are colleges like Fleming College, Niagara College, Sioux College, Fanshawe College. I'm talking more from Ontario. Otherwise you can go to KPU, Continental Polytechnical University in British Columbia. They offer some very good courses in agricultural or environmental domains. Further, let's talk about another example. I want to talk about computer science, information technology. Now, there are students who have completed their BTech in computer science, or they have done BSc non-medical, or they have done their bachelor's in computer applications. So all these students have completed, जिनने अपनी graduation complete कर ली है इंडिया में. इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं कनाडा में. बट व्हाट हैपेंस इज कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं या बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं या बीटेक कंप्यूटर साइंस करते हैं, ये इसमें बड़ा कॉमन लिंक है इन सब कोर्सेज में. बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, दे ऑल गो हैंड इन हैंड, एंड इनमें बहुत से सब्जेक्ट्स कॉमन भी होते हैं. तो कई बार जब हम कोर्सेज चूज करने लगते हैं तो हमारे कंसल्टेंट कुछ कोर्सेज हमें दे सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल टेक्निक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल और मेकाट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स और वायरलेस नेटवर्किंग, IT infrastructure. All these kind of courses are very, very linked, and there is no problem in seeking admission to any of these courses if you are out of instrumentation, electronics, electrical or computer science graduates. तो आप सब लोग ये प्रोग्राम्स ले सकते हैं. और बहुत ही कॉमन जो हमारी इतनी IT इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के पास नेटवर्क इंजीनियर, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
ये बड़े ही कॉमन डेजिग्नेशंस या रोल्स स्टूडेंट्स के पास होते हैं। तो इस सब में अगर आपका 10 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस आप दिखा देते हैं विद वर्क प्रूफ, विद सैलरी, तो आप एक रेलेवेंट प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। अब कोई भी बीटेक का स्टूडेंट आप ले लीजिए, चाहे वो बीटेक कंप्यूटर साइंस हो, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कॉमन एक जो कोर्स आप ले सकते हैं वो है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, जस्ट लाइक यू डू एमबीए इन इंडिया। और आप ले सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये बहुत कॉमन कोर्सेज है जो कोई भी बीटेक स्टूडेंट ले सकता है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज जाएं तो बीटेक सिविल वाले स्टूडेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑप्ट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल। मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप थोड़ा और मैनेजमेंट डोमेन में जाना चाहते हैं तो एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब ही आप कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है। द रीजन बीइंग that all these engineering students are actually going to work in companies जहां पर एक टीम ही प्रोजेक्ट को लीड करती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉमन फैक्टर होता है। एंड इसलिए ये जो कोर्स होता है वो बहुत इजीली आपके पुराने प्रोफाइल को जस्टिफाई करता है। एंड ऑल्सो ये पीजी कोर्सेज होते हैं, तो आपकी पीआर में अच्छे पॉइंट्स आपको मिलते हैं और आपकी हेल्प होती है। सो एज बीटेक स्टूडेंट्स यू हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस। सो अगर आपका 10 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है और आपको सैलरी स्लिप्स आप हमें शो कर रहे हैं विद सच लार्ज एक्सपीरियंस दैट यू आर गुड टू गो। अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी स्लिप्स नहीं देती है और आप फिर भी जस्टिफाई कर सकते हैं, आप कैश स्लिप्स लेकर आ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज कैश में भी सैलरी देती हैं टू अ सर्टेन अमाउंट टिल दे डोंट पुट यू इनटू योर अकाउंट्स, पेरोल्स। तो इन दैट केस आप अपने कैश स्लिप्स भी दिखा सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कितना एक्सपीरियंस है, आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाइल लगा सकते हैं और वीजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज आई थिंक वी हैव शोन अ लॉट ऑफ केसेस टू यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल वेयर वी आर showing the students with 14 years of experience has also got visas with good and relevant documents used in the file. So I have recently had a case where the student was a 10th pass out, then he did a diploma in 3 years. I think he did a diploma in electronics and communication engineering. Post that, he has more than 10 years experience as a network specialist, in different companies में experience है, but similar post पे experience है, like network specialist, technical configuration में है, फिर fault management engineer में है, फिर wireless technologist में है। सो डिफरेंट कंपनीज में एक्सपीरियंस है, बट सिमिलर फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप उसमें ऊपर ऊपर जा रहे हैं इन योर करियर लैडर। इन दैट केस यू कैन स्ट्रांगली प्रेजेंट योर केस और फिर भी आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत हाई हैं, बिकॉज आप बहुत ही प्रॉपरली प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने प्रोफाइल में। लाइक दिस स्टूडेंट टुक द कोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स टेक्नीशियन नेटवर्किंग बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग इट, एंड वायरलेस नेटवर्किंग में उसका profile or experience tha काफी years का, and he successfully got his visa in spite of having 10 years of work experience. So obviously it's not impossible. It's just about how you actually present your case. And needless to say that your statement of purpose should be very very strong in such cases, जो कि हम खुद ही बनाते हैं सब students के लिए. So how you correlate your chosen course to your previous profile is all that is going to matter. So choose your course basis your previous profile, irrespective of what kind of gap you have. So that is what I can suggest for students jinka gap hai. And if you have more questions, because every student's case is different, you need to email us at the email ID that is mentioned, and I will try to come up with more examples for students who are very confused because of gaps. So don't be scared of the gaps, because the gaps will not hinder
योर चांसेस ऑफ गेटिंग यू द वीज़ा। इनफैक्ट ये जो गैप्स हैं इसको जस्टिफाई करने की बहुत ही प्रॉपर वे होता है। आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो लगाते ही हैं, आप गैप क्यों है आपका, जैसे कि आपने कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं तो उस बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन रीजन ऑफ मैरिज या चाइल्ड है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और अगर आप वर्क करते हैं तो जो कनेडियन इमिग्रेशन है, जो कनाडा एज अ कंट्री है, वो तो चाहती ही है कि स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट प्रोफाइल हो, तो वो बेटर होंगे एज कैंडिडेट्स कमिंग टू कनाडा। सो दिल बी मोर एजुकेटेड, दिल बी मोर एक्सपीरियंस। सो कनेडियन इमिग्रेशन वुड लाइक टू वेलकम सच स्टूडेंट्स टू देयर कंट्री। तो अगर आपका गैप है और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं विद प्रॉपर एक्सपीरियंस, चाहे वो 10 साल का भी एक्सपीरियंस हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन लॉजिंग योर फाइल टुडे, अनलेस वीजा ऑफिसर को लगे कि आपका इंटेंशन ही स्टडी करने का नहीं है, रादर आपका इंटेंशन वहां पर परमानेंटली रिजाइड करने का है। सो इन दैट केस somebody can face a refusal. So financials भी बहुत matter, बहुत ही important role play करते हैं in cases of files with a lot of experience. For that we will have a separate video that how we should work on our finances, proof of funds if you want to file a student visa to Canada. But for now, let's try, even if you have gaps, आपके वाइफ के गैप्स हैं, वो फाइल लगाना चाहते हैं, आप बाद में ओपन वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, सो डोंट वरी अबाउट द गैप्स, वी विल हैव अ सोल्यूशन टू एवरी काइंड ऑफ केस दैट comes to us which has gap. And if it is possible, even if it's 70% possible, we are going to take up the case and do it. So I hope this information was relevant to some of the queries that students have. And we'll be coming up with many more videos with more information, with the changes in laws of Canadian immigration. And till then, be safe, and we'll see you again. Thank you.